अर्जुन के घर में दुर्गा देवी ने शादी की तैयारियों का शोर मचा रखा था, जबकि दूसरी ओर अर्जुन ऑफिस के लिए निकल पड़ा। स्कूटी चलाते हुए उसका मन कहीं और खोया था। आंखों में ऐसा खालीपन था, जैसे भीड़ में भी अकेला हो। तभी किस्मत ने एक अनोखा खेल खेला। सिग्नल लाल था और उसी वक्त अहाना मार्केट से किताबें लेकर जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रही थी। उसका ध्यान भी अपनी ही उलझनों में अटका था। अचानक सिग्नल हरा हुआ और अर्जुन ने स्कूटी आगे बढ़ा दी, लेकिन ध्यान भटकने से बैलेंस बिगड़ा और हैंडल अहाना से टकरा गया। उसके हाथ से किताबें छूट गईं और वह सड़क पर गिर पड़ी। पैर से खून बहने लगा। जैसे ही अर्जुन ने उसे गिरते देखा, उसके हाथ पांव फूल गए। पल भर में वह भूल गया कि वह उसी लड़की से नफरत का नाटक कर रहा है। उसने स्कूटी स्टैंड पर लगाई और बदहवास होकर अहाना की तरफ दौड़ा। अहाना को संभाल कर उसने पास की बेंच पर बैठाया, जहां वह दर्द से कराह रही थी। अर्जुन ने उसके घाव को देखा और तुरंत अपनी जेब से सफेद रुमाल निकाला, वही रुमाल जिसे कभी अहाना ने उसे उपहार में दिया था। बिना हिचकिचाहट वह बड़े प्यार और सावधानी से रुमाल उसके जख्म पर बांधने लगा। उसकी आंखों में वही पुरानी फिक्र और तड़प वापस लौट आई थी। अहाना उसे एकटक देख रही थी, आंखों में सवाल तैरते हुए कि अगर अर्जुन उससे नफरत करता है, तो उसके घाव पर उसका दिल क्यों पिघल रहा है, उसके हाथ क्यों कांप रहे हैं। उस खामोशी के 2 पल में दोनों ने मानो हजारों बातें कर लीं, लेकिन इस प्रेम से भरे पल पर किसी की बुरी नजर लगनी ही थी। पीछे से पोल्टू और पीसी मोनी किसी काम से जा रहे थे कि दोनों को अर्जुन और अहाना साथ दिख गए। पीसी मोनी ने तुरंत कान भरे कि अहाना ने जानबूझकर चोट खाई है, ताकि अर्जुन को फिर जाल में फंसा सके। यह सुनकर पोल्टू भड़क गया और दोनों तूफान की तरह वहां पहुंचकर तमाशा खड़ा कर दिया। पोल्टू ने अर्जुन को जोर से खींचा और चिल्लाया कि जिस लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसी के पैरों में गिरा बैठा है। पीसी मोनी भी अहाना पर तंज कसने लगी। भीड़ जमा हो गई और अपमान से अहाना की आंखें भर आईं। वह उठकर जाने ही वाली थी कि तभी अर्जुन दहाड़ा। बस बहुत हो गया। उसने पोल्टू का हाथ झटक कर बुआ और भाई के सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया। उसने कड़क आवाज में कहा कि यह कोई नाटक नहीं, बल्कि एक्सीडेंट है। इंसानियत का फर्ज है मदद करना, और उसने वही किया। फिर उसने अहाना की तरफ इशारा करके कहा कि जब तक वह यहाँ है, कोई भी उसके आत्मसम्मान पर उंगली नहीं उठाएगा। वह उसकी पत्नी है, थी या जो भी हो, पर उससे इज्जत से बात की जाए। अर्जुन का यह रूप देखकर दोनों सन्न रह गए। अहाना ने अर्जुन की आंखों में देखा और यकीन कर लिया कि दुनिया चाहे कुछ कहे, अर्जुन के दिल में उसके लिए जगह अब भी बची है। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा कि दर्द ज्यादा तो नहीं, डॉक्टर के पास चलें? अहाना ने आंखें पोंछते हुए मना किया और लंगड़ाती हुई चली गई। अर्जुन उसे तब तक देखता रहा जब तक वह ओझल न हो गई। पीछे खड़े पीसी मोनी और पोल्टू समझ गए कि तलाक के कागजों पर दस्तखत होने के बावजूद अर्जुन के दिल से अहाना को निकालना नामुमकिन है। इस हादसे ने साफ कर दिया कि यह प्रेम कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं। अब सवाल ये है कि पीसी मोनी अर्जुन को वापस अपने काबू में करने के लिए कौन सा नया हथकंडा अपनाएंगी, और क्या यह रुमाल फिर से दो दिलों को जोड़ पाएगा? कहानी के अगले मोड़ को देखने के लिए चैनल अहाना धीरे धीरे सड़क पार करके आगे बढ़ रही थी। हर कदम पर उसके पैर में दर्द था, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं गहरा था। पीछे न मुड़ने का उसका जिद्दी फैसला भी हर कदम पर टूट रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था अर्जुन की नजरें अब भी उस पर थीं, जैसे वह यह यकीन करना चाहता हो कि वह सच में ठीक है। लेकिन अहाना ने खुद को रोक लिया। वह वापस नहीं देखेगी। वह अर्जुन के घर में दुर्गा देवी शादी की तैयारियों में शोर मचाए हुए थीं, लेकिन दूसरी ओर अर्जुन अपने ऑफिस के लिए निकलते समय बिल्कुल खोया खोया था।
स्कूटी चलाते हुए उसके चेहरे पर अजीब सा खालीपन था, मानो भीड़ में रहते हुए भी वह अकेला हो। तभी किस्मत ने एक अनोखा मोड़ लिया। सिग्नल लाल था और अहाना मार्केट से किताबें लेकर जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रही थी। वह भी अपनी ही उलझनों में डूबी थी। जैसे ही सिग्नल हरा हुआ, अर्जुन ने स्कूटी बढ़ाई, पर उसका ध्यान भटका हुआ था। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और हैंडल अहाना से टकरा गया। उसकी किताबें गिर गईं और वह सड़क पर चोट खाकर गिर पड़ी। अहाना का पैर बुरी तरह जख्मी था और खून बह रहा था। यह देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। वह पल भर को यह भी भूल गया कि वह उसी लड़की से नफरत करने का नाटक कर रहा है। वह बदहवास होकर स्कूटी रोककर उसकी तरफ भागा और उसे सहारा देकर पास की बेंच पर बैठाया। जब उसने अपने ही सफेद रुमाल, वही रुमाल जो कभी अहाना ने उसे दिया था, से उसके घाव को बांधा, उसकी आंखों में वही पुरानी तड़प और फिक्र लौट आई। अहाना उसे टकटकी लगाए देख रही थी, मानो पूछ रही हो, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मेरे दर्द पर तुम्हारा दिल क्यों कांप रहा है? उन 2 पलों की खामोशी में दोनों ने बिना शब्दों के हजार बातें कह दी, लेकिन इस भावुक क्षण पर जैसे किसी की नजर लगना तय था। पीछे से गुजर रहे पोल्टू और पीसी मोनी ने दोनों को साथ देखा और भड़क उठे। पीसी मोनी ने तुरंत जहर घोला कि अहाना नाटक कर रही है और जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाकर अर्जुन को फिर से फंसाना चाहती है। पोल्टू भी आग बबूला होकर अर्जुन को झकझोरने लगा। जिस लड़की ने तेरी जिंदगी बर्बाद की, उसी के सामने क्यों गिर रहा है तू? भीड़ जमा होने लगी और पीसी मोनी ने अहाना को ताने मारकर और अपमानित किया। अहाना की आंखें भर आईं और वह जाने ही वाली थी कि अर्जुन गरज उठा। बस, बहुत हुआ। उसने पोल्टू का हाथ झटककर अहाना के सामने दीवार बनते हुए कहा कि यह कोई नाटक नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट है और इंसानियत का फर्ज निभाना गलत नहीं। उसने साफ चेतावनी दी कि अहाना उसके लिए क्या है, थी या नहीं थी, लेकिन उससे बात सम्मान से की जाए। अर्जुन का यह बदला हुआ रूप देखकर पोल्टू और पीसी मोनी सन्न रह गए। अहाना ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि तलाक के कागजों के बावजूद उसके लिए अर्जुन के दिल में जगह अब भी बाकी है। जब अर्जुन ने पूछा कि ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास चलें, तो अहाना ने नम आंखों से मना किया और लंगड़ाते हुए चली गई। अर्जुन उसे तब तक देखता रहा जब तक वह दूर ओझल नहीं हो गई। पीछे खड़े पोल्टू और पीसी मोनी समझ चुके थे कि चाहकर भी वे अर्जुन के दिल से अहाना को मिटा नहीं सकते। और दोस्तों, इस हादसे ने साफ कर दिया कि यह प्रेम कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं। अब देखना यह है कि पीसी मोनी अर्जुन को फिर अपने नियंत्रण में लाने के लिए कौन सा नया हथकंडा अपनाएंगी। और क्या यह रुमाल एक बार उधर अर्जुन अब भी वहीं खड़ा था। उसके हाथ रुमाल पर लगे खून की ओर बार बार जा रहे थे। दिल में एक अजीब बेचैनी थी, डर भी, गुस्सा भी और अहाना के लिए वह पुराना दर्द भी, जिसे वह कितनी कोशिश के बाद दबा पाया था। पर आज सब फिर उभर आया। पीछे से पीसी मोनी धीरे धीरे पास आई। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था, गुस्सा, अहंकार और अहाना को हर हाल में दोषी साबित करने की सनक। अहाना के जाने के बाद अर्जुन काफी देर तक उसी बेंच के पास खड़ा रहा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, जैसे अभी भी उसे अहाना के गिरने का डर सताता हो। दूर तक जाती अहाना की लंगड़ाती चाल उसकी आंखों से ओझल तो हो गई थी, लेकिन मन में एक टीस छोड़ गई। क्या उसने आज फिर उसे खो दिया? घर लौटकर अर्जुन का मन और भारी हो गया। अंदर घुसते ही दुर्गा देवी और पोल्टू की कानाफूसी शुरू हो गई। पीसी मोनी तो जैसे मौका ढूंढ रही थी। वह गुस्से से बोली, अर्जुन, ये क्या नाटक था सड़क पर? सारे लोग तमाशा देख रहे थे। अहाना का नाम लेकर हमें और बदनाम करना बाकी रह गया था क्या? अर्जुन के घर में दुर्गा देवी ने शादी की तैयारियों का शोर मचा रखा था, जबकि दूसरी ओर अर्जुन ऑफिस के लिए निकल पड़ा। स्कूटी चलाते हुए उसका मन कहीं और खोया था।
आंखों में ऐसा खालीपन था जैसे भीड़ में भी अकेला हो। तभी किस्मत ने एक अनोखा खेल खेला। सिग्नल लाल था और उसी वक्त अहाना मार्केट से किताबें लेकर जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रही थी। उसका ध्यान भी अपनी ही उलझनों में अटका था। अचानक सिग्नल हरा हुआ और अर्जुन ने स्कूटी आगे बढ़ा दी, लेकिन ध्यान भटकने से बैलेंस बिगड़ा और हैंडल अहाना से टकरा गया। उसके हाथ से किताबें छूट गईं और वह सड़क पर गिर पड़ी। पैर से खून बहने लगा। जैसे ही अर्जुन ने उसे गिरते देखा, उसके हाथ पांव फूल गए। पल भर में वह भूल गया कि वह उसी लड़की से नफरत का नाटक कर रहा है। उसने स्कूटी स्टैंड पर लगाई और बदहवास होकर अहाना की तरफ दौड़ा। अहाना को संभालकर उसने पास की बेंच पर बैठाया, जहां वह दर्द से कराह रही थी। अर्जुन ने उसके घाव को देखा और तुरंत अपनी जेब से सफेद रुमाल निकाला, वही रुमाल जिसे कभी अहाना ने उसे उपहार में दिया था। बिना हिचकिचाहट वह बड़े प्यार और सावधानी से रुमाल उसके जख्म पर बांधने लगा। उसकी आंखों में वही पुरानी फिक्र और तड़प वापस लौट आई थी। अहाना उसे इकटक देख रही थी, आंखों में सवाल तैरते हुए कि अगर अर्जुन उससे नफरत करता है तो उसके घाव पर उसका दिल क्यों पिघल रहा है, उसके हाथ क्यों कांप रहे हैं। उस खामोशी के 2 पल में दोनों ने मानो हजारों बातें कर लीं, लेकिन इस प्रेम से भरे पल पर किसी की बुरी नजर लगनी ही थी। पीछे से पोल्टू और पीसी मोनी किसी काम से जा रहे थे कि दोनों को अर्जुन और अहाना साथ दिख गए। पीसी मोनी ने तुरंत कान भरे कि अहाना ने जानबूझकर चोट खाई है ताकि अर्जुन को फिर जाल में फंसा सके। यह सुनकर पोल्टू भड़क गया और दोनों तूफान की तरह वहां पहुंचकर तमाशा खड़ा कर दिया। पोल्टू ने अर्जुन को जोर से खींचा और चिल्लाया कि जिस लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसी के पैरों में गिरा बैठा है। पीसी मोनी भी अहाना पर तंज कसने लगी। भीड़ जमा हो गई और अपमान से अहाना की आंखें भर आईं। वह उठकर जाने ही वाली थी कि तभी अर्जुन दहाड़ा, बस बहुत हो गया। उसने पोल्टू का हाथ झटक कर बुआ और भाई के सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया। उसने कड़क आवाज में कहा कि यह कोई नाटक नहीं, बल्कि एक्सीडेंट है। इंसानियत का फर्ज है मदद करना, और उसने वही किया। फिर उसने अहाना की तरफ इशारा करके कहा कि जब तक वह यहाँ है, कोई भी उसके आत्मसम्मान पर उंगली नहीं उठाएगा। वह उसकी पत्नी है, थी या जो भी हो, पर उससे इज्जत से बात की जाए। अर्जुन का यह रूप देखकर दोनों सन्न रह गए। अहाना ने अर्जुन की आंखों में देखा और यकीन कर लिया कि दुनिया चाहे कुछ कहे, अर्जुन के दिल में उसके लिए जगह अब भी बची है। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा कि दर्द ज्यादा तो नहीं, डॉक्टर के पास चले? अहाना ने आंखें पोंछते हुए मना किया और लंगड़ाती हुई चली गई। अर्जुन उसे तब तक देखता रहा जब तक वह ओझल न हो गई। पीछे खड़े पीसी मोनी और पोल्टू समझ गए कि तलाक के कागजों पर दस्तखत होने के बावजूद अर्जुन के दिल से अहाना को निकालना नामुमकिन है। इस हादसे ने साफ कर दिया कि यह प्रेम कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं। अब सवाल ये है कि पीसी मोनी अर्जुन को वापस अपने काबू में करने के लिए कौन सा नया हथकंडा अपनाएंगी, और क्या यह रुमाल फिर से 2 दिलों को जोड़ पाएगा? कहानी के अगले मोड़ को देखने के लिए चैनल अहाना धीरे धीरे सड़क पार करके आगे बढ़ रही थी। हर कदम पर उसके पैर में दर्द था, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं गहरा था। पीछे न मुड़ने का उसका जिद्दी फैसला भी हर कदम पर टूट रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था अर्जुन की नजरें अब भी उस पर थीं, जैसे वह यह यकीन करना चाहता हो कि वह सच में ठीक है। लेकिन अहाना ने खुद को रोक लिया। वह वापस नहीं देखेगी। वह अर्जुन के घर में दुर्गा देवी शादी की तैयारियों में शोर मचाए हुए थीं, लेकिन दूसरी ओर अर्जुन अपने ऑफिस के लिए निकलते समय बिल्कुल खोया खोया था। स्कूटी चलाते हुए उसके चेहरे पर अजीब सा खालीपन था, मानो भीड़ में रहते हुए भी वह अकेला हो। तभी किस्मत ने एक अनोखा मोड़ लिया। सिग्नल लाल था और अहाना मार्केट से किताबें लेकर जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रही थी।
वह भी अपनी ही उलझनों में डूबी थी। जैसे ही सिग्नल हरा हुआ, अर्जुन ने स्कूटी बढ़ाई, पर उसका ध्यान भटका हुआ था। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और हैंडल अहाना से टकरा गया। उसकी किताबें गिर गईं और वह सड़क पर चोट खाकर गिर पड़ी। अहाना का पैर बुरी तरह जख्मी था और खून बह रहा था। यह देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। वह पल भर को यह भी भूल गया कि वह उसी लड़की से नफरत करने का नाटक कर रहा है। वह बदहवास होकर स्कूटी रोककर उसकी तरफ भागा और उसे सहारा देकर पास की बेंच पर बैठाया। जब उसने अपने ही सफेद रुमाल, वही रुमाल जो कभी अहाना ने उसे दिया था, से उसके घाव को बांधा, उसकी आंखों में वही पुरानी तड़प और फिक्र लौट आई। अहाना उसे टकटकी लगाए देख रही थी, मानो पूछ रही हो, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मेरे दर्द पर तुम्हारा दिल क्यों कांप रहा है? उन 2 पलों की खामोशी में दोनों ने बिना शब्दों के हजार बातें कह दीं। लेकिन इस भावुक क्षण पर जैसे किसी की नजर लगना तय था। पीछे से गुजर रहे पोल्टू और पीसी मोनी ने दोनों को साथ देखा और भड़क उठे। पीसी मोनी ने तुरंत जहर घोला कि अहाना नाटक कर रही है और जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाकर अर्जुन को फिर से फंसाना चाहती है। पोल्टू भी आग बबूला होकर अर्जुन को झकझोरने लगा। जिस लड़की ने तेरी जिंदगी बर्बाद की, उसी के सामने क्यों गिर रहा है तू? भीड़ जमा होने लगी और पीसी मोनी ने अहाना को ताने मारकर और अपमानित किया। अहाना की आंखें भर आईं और वह जाने ही वाली थी कि अर्जुन गरज उठा। बस बहुत हुआ। उसने पोल्टू का हाथ झटककर अहाना के सामने दीवार बनते हुए कहा कि यह कोई नाटक नहीं, बल्कि एक एक्सीडेंट है और इंसानियत का फर्ज निभाना गलत नहीं। उसने साफ चेतावनी दी कि अहाना उसके लिए क्या है, थी या नहीं थी, लेकिन उससे बात सम्मान से की जाए। अर्जुन का यह बदला हुआ रूप देखकर पोल्टू और पीसी मोनी सन्न रह गए। अहाना ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि तलाक के कागजों के बावजूद उसके लिए अर्जुन के दिल में जगह अब भी बाकी है। जब अर्जुन ने पूछा कि ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास चलें, तो अहाना ने नम आंखों से मना किया और लंगड़ाते हुए चली गई। अर्जुन उसे तब तक देखता रहा जब तक वह दूर ओझल नहीं हो गई। पीछे खड़े पोल्टू और पीसी मोनी समझ चुके थे कि चाहकर भी वे अर्जुन के दिल से अहाना को मिटा नहीं सकते। और दोस्तों, इस हादसे ने साफ कर दिया कि यह प्रेम कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं। अब देखना यह है कि पीसी मोनी अर्जुन को फिर अपने नियंत्रण में लाने के लिए कौन सा नया हथकंडा अपनाएंगी, और क्या यह रुमाल एक बार उधर अर्जुन अब भी वहीं खड़ा था। उसके हाथ रुमाल पर लगे खून की ओर बार बार जा रहे थे। दिल में एक अजीब बेचैनी थी, डर भी, गुस्सा भी, और अहाना के लिए वह पुराना दर्द भी, जिसे वह कितनी कोशिश के बाद दबा पाया था। पर आज सब फिर उभर आया। पीछे से पीसी मोनी धीरे धीरे पास आई। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था, गुस्सा, अहंकार और अहाना को हर हाल में दोषी साबित करने की सनक। अहाना के जाने के बाद अर्जुन काफी देर तक उसी बेंच के पास खड़ा रहा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, जैसे अभी भी उसे अहाना के गिरने का डर सताता हो। दूर तक जाती अहाना की लंगड़ाती चाल उसकी आंखों से ओझल तो हो गई थी, लेकिन मन में एक टीस छोड़ गई। क्या उसने आज फिर उसे खो दिया? घर लौटकर अर्जुन का मन और भारी हो गया। अंदर घुसते ही दुर्गा देवी और पोल्टू की कानाफूसी शुरू हो गई। पीसी मोनी तो जैसे मौका ढूंढ रही थी। वह गुस्से से बोली, अर्जुन, यह क्या नाटक था सड़क पर? सारे लोग तमाशा देख रहे थे। अहाना का नाम लेकर हमें और बदनाम करना बाकी रह गया था क्या? अर्जुन ने पहली बार आंखें उठाकर अपनी बुआ की तरफ देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर का तूफान साफ सुनाई दे रहा था। अगर इंसानियत दिखाना नाटक है तो हाँ, मैंने नाटक किया, और अगर किसी को बचाना गलत है तो मैं 100 बार गलत हो जाऊंगा। पीसी मोनी उसके इस जवाब से तिलमिला गई। यह वही अर्जुन नहीं था
जिसे वह सालों से मनमर्जी से चलाती आई थी। वह एक तेल सी मुस्कान के साथ बोली, बहुत बदल गए हो तुम। लेकिन याद रखना, तलाक के कागज तुमने ही भेजे थे, अब पीछे मत हटना। अर्जुन कुछ बोलता, उससे पहले ही उसका फोन बज उठा। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाई। हेलो? दूसरी तरफ एक डॉक्टर की गंभीर आवाज थी। क्या आप अर्जुन बोल रहे हैं? एक लड़की आई थी चोट लेकर, अहाना। उसके पास आपका दिया हुआ